नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। तो थंबनेल में जैसे कि आप लोग देखे होंगे तो काफी लोगों के कमेंट रहते हैं कि एलपी का एज क्या होगा, तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, हम फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो हमने सोचा कि एक एएलपी के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाए जिसमें हर एक चीज को बता दिया जाए कि सिलेबस क्या होता है, कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, एक एक चीज आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, क्योंकि आज न कल बहुत जल्द ही आपका एएलपी के वैकेंसी कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको उसका पूरा सिलेबस, एक एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको पूरा सिलेबस एक एक चीज 100% जानकारी है, मान के चलिए कि 25% आपका तैयारी हो गया है, क्योंकि सिलेबस ही बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। पढ़ना है क्या, पढ़े रहे हैं क्या, लगे हुए हैं, तो इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। उससे पहले हम एक चीज और बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 12 तारीख को इजी वे का ऑफलाइन सेमिनार होने जा रहा है, ठीक है, जिसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बेनिफिट क्या होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने में आपको 100 रुपीज चार्जेस लगेंगे। कितने लगेंगे? 100 रुपीज आपको चार्जेस लगेंगे। और इसका फायदा क्या होगा, तो इसमें आपको एक एक चीज के बारे में बताया जाए, कैसे पढ़ाई किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे कितने फॉर्म आते हैं, कब आते हैं, एक एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे नोट्स बनाना है, एक एक चीज। क्योंकि युद्ध जीतने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो ये भी एक युद्ध स्तर पे ही है, तो आपको पूरा प्लान पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो इसमें आप 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जब 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करके आप वहां पे सेमिनार ज्वाइन करेंगे, और सेमिनार करने के बाद आपको बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट और भी ज्यादा है कि रेलवे एएलपी के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का क्लास है अभिषेक सर का, वो पूरा फ्री में मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार के में गिफ्ट गिफ्ट के रूप में मिलेगा। तो वहां से आप सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि नया बैच कब आ रहा है, तो 12 दिसंबर से हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर से इजीवे का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज आ रहे हैं। दोनों में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ऑफलाइन जो क्लास होगा वो आपका हाइब्रिड क्लासरूम में चलेगा। मतलब जो आप क्लास करके जाएंगे, आपके घर पहुंचते पहुंचते वही लेक्चर आपके मोबाइल में भी रहेगा। अगर कहीं डाउट बच गया तो आप वीडियो में देख करके डाउट क्लियर कर पाएंगे। बाकी ऑफ ऑनलाइन ज्वाइन करने से अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा, हमने देखा समस्या कि अगर हम 40 मिनट का क्लास लेते थे ऑनलाइन में तो लड़कों को पढ़ने में 1.5 घंटे का टाइम देना पड़ता था। तो अब वो ऐसा नहीं होगा। अब जो ऑनलाइन क्लासेस आ रहे हैं वो आपका पूरा पूरा ऑफलाइन वाला फील देगा। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, फिर उसी समय आपको टाइम दिया जाएगा सॉल्यूशन को कॉपी पे नोट करने के लिए। तो अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना टाइम क्लास चलेगा उतने टाइम में आप क्लास को कंप्लीट कर पाओगे। तो इस बार का क्लास बहुत ही बेहतरीन लेवल का है, और मैथ और रीजनिंग का जो भी सीट होगा वो सारा का सारा अपडेटेड होगा। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम का में बैठेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने के गारंटी होगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 84 099 38 540 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 84 099 38 540 पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रेलवे एएलपी का वैकेंसी आज नहीं तो कल हार्डली चांसेस है कि जनवरी तक आ जाएंगे, और उससे पहले अगर आप तैयार नहीं है तो सरकार है अगर जनवरी में फॉर्म देकर के मार्च में आपसे एग्जाम ले लेती है तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। और ये वैकेंसी 5 साल बाद आती है, तो इसलिए आपको तैयार रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बाकी हम अपने आते हैं सेशन पे। जो हमको काम है आज, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहला बात कि रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का जो फॉर्म आएगा उसमें दो फॉर्म होते हैं, उसमें दो क्राइटेरिया होते हैं। एक आपके एएलपी के होते हैं, पहला एक एएलपी हो जाता है, और दूसरा आपका टेक्नीशियन हो जाता है। जब फॉर्म आता है तो दोनों साथ में ही आता है, एक एएलपी के लिए आता है असिस्टेंट लोको पायलट, और दूसरा आपका टेक्नीशियन के लिए आता है। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या टेक्नीशियन के लिए क्या क्राइटेरिया है और एएलपी के लिए क्या है। तो यहाँ पे बात को ध्यान देंगे। तो अगर यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आप तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अब इसका क्वालिफिकेशन का अगर हम लोग बात कर ले तो क्वालिफिकेशन क्या रहता है इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वालिफिकेशन हो जाता है आपका, अगर एएलपी का बात करेंगे यहाँ पे तो एएलपी के लिए आपको
एएलपी का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एएलपी के लिए आपको या तो 10th के साथ साथ आईटीआई किया होना चाहिए, या फिर अगर आप 10th के साथ साथ डिप्लोमा कर लिए हैं या फिर बीटेक किए हुए हैं तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा ट्रेड होता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, डीजल हो गया, सारा ट्रेड वाले आप आसानी से एएलपी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा जॉब है जो कि इतना कम क्वालिफिकेशन पे आपको इतनी बड़ी सैलरी वाली जॉब कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप देख पाएंगे कहीं पे भी ढूंढेंगे तो 10th प्लस आईटीआई के साथ इतनी बड़ी सैलरी वाली जॉब आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मान के चलिए कि बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको आईटीआई नहीं किए हैं तो टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन होना चाहिए कि आप जो 12 है 12 पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। 12 पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, तब आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि एज क्या है, तो एज के बारे में भी बात कर लेंगे। यहाँ से एज जो होता है वो आपका जनरल का 18 से 30 साल रहता है। जनरल का कितना रहता है? 18 से 30 साल। उसके बाद ओबीसी का 18 से 33 साल रहता है और एससी एसटी का 18 से 35 साल रहता है। बात समझ में आया। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न आपको दो पैटर्न में एग्जाम होगा, दो बार में। पहला सीबीटी 1 होगा, पहला सीबीटी 1 होगा और दूसरा आपका सीबीटी 2 होगा। दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी 1 भी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और सीबीटी 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। सीबीटी 1 आपका जो होगा क्वालिफाइंग होगा। इसके बारे में एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। सीबीटी 1 के बारे में पहले यहाँ से हम जान लेंगे। तो सीबीटी 1 के बारे में क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे। सीबीटी 1 जो होगा क्वालिफाइंग होगा। पहला बात तो सीबीटी 1 क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। मतलब इसमें आपका केवल पास होना होगा। अब ये नहीं कि इतना परसेंट ला देने पे पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कितने लड़के पास हो रहे हैं। ठीक है, जितना लड़के होंगे जिस हिसाब से क्वालिफाई नंबर सेट किया जाएगा उसी हिसाब से आपको क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन, और 60 मिनट का आपके पास समय होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कहाँ से कौन कौन क्वेश्चन आएगा। तो मैथ का अगर हम बात करें तो मैथ आपका 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग आपका 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें थोड़ा बहुत वेरी करते रहता है, 15 से 20 के बीच में रहता है और 20 से 25 के बीच में रहता है। मतलब मान के चलिए तो यहाँ पे आपका 45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहता है। मतलब अगर आप इसको 100% करके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैथ का 15 से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का 20 से 25 क्वेश्चन। अब 45 क्वेश्चन में किसी में 18, किसी में 23, ऐसे करके 45 क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद साइंस का करें तो साइंस का 20 क्वेश्चन रहेगा। साइंस का कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा। और करेंट अफेयर और जीके के लिए आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए अगर हम 3 पोर्शन पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैथ, रीजनिंग और उसके बाद साइंस। इसमें अगर आप टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए 3 पोर्शन पे ज्यादा आप टाइम देंगे। मैथ पे बढ़िया से टाइम देंगे, रीजनिंग पे क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ और रीजनिंग जो होता है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आप 100% सही कर पाते हैं। इसमें आपको याद करना होता है, याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए तीनों को लेके चलेंगे। अगर तीनों को बढ़िया से करके आते हैं तो आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सीबीटी 2 के बारे में, तो सीबीटी 2 में आपका 2 पेपर होगा। फिर सीबीटी 2 में 2 पेपर होगा, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। सीबीटी 2 में आपका 2 पेपर होगा, एक पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या होता है, एक एक चीज के बारे में जानेंगे। तो पार्ट ए जो होगा यही आपका मेन है, जो जिंदगी बनाएगा वो यही है आपका मेन। पार्ट ए जो होगा 100 क्वेश्चन होगा और आपके पास 90 मिनट का समय होगा। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके 90 मिनट का समय होगा, और जो मेरिट बनेगा वो इसी के अंक के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ यहाँ पे भी आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा और रीजनिंग भी आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा। 50 यहाँ से हो गया। तो अगर आप सीबीटी 1 के लिए मैथ रीजनिंग बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे भी आपको टेंशन कम रहेगा, तो इसीलिए हमने बोला है। उसके बाद बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आता है। बेसिक साइंस में दोनों तरफ से साइंस हो जाता है, एक इंजीनियरिंग वाला साइंस जो होता है बेसिक वो भी, और आपका एक जनरल साइंस, इसमें आपको भी वो भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस के जो सवाल रहते हैं वो आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं। और करेंट अफेयर और जीके जीएस जो होता है वो आपका 10 क्वेश्चन रहता है। करेंट अफेयर और जीके जीएस जो रहता है वो आपका 10 क्वेश्चन रहता है। तो फिर भी यहाँ पे वही चीज है, तो इसलिए आपको मेन पोर्शन यही है, मैथ और रीजनिंग, जो कि दोनों में काम आएगा।
मैथ और रीजनिंग पे अगर बढ़िया से कमांड रखते हैं तो आपको मेरिट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब अगर सीबीटी 2 में पार्ट ए तो मेरिट बना रहा है, तो पार्ट बी किस काम का है भाई? तो पार्ट बी जो है आपका क्वालिफाइंग है, इसका भी पार्ट बी जो है वो भी आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, पार्ट बी जो है आपका ये भी आपका क्वालिफाइंग है। लेकिन इसमें होगा क्या? तो इसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट का समय रहेगा। 75 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का समय रहेगा, और ये आपके ट्रेड से पूछा जाएगा। जैसे आप आईटीआई किए हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन से अगर किए हैं तो आपके इलेक्ट्रीशियन के 75 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप फीटर से किए हैं तो फीटर के 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें आपका फिक्स रहता है कि 33% आपको नंबर ला करके पास हो जाना है। इसमें यह नहीं है कि आपको एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि इतने पे क्वालिफाई किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इसमें आप 33% नंबर ला देते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे, और उसके बाद सीबीटी 2 में जो पार्ट ए लिया है उस पर आपका मेरिट बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको एक एक बात समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। और यहाँ पे पूरी तरह से बात समझ में आ गई क्या क्वालिफिकेशन है क्या। और सैलरी का बात किया जाए तो सैलरी का कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा बात हम एक और बात इसमें ऐड करना चाहेंगे कि अभी यूट्यूब वाला जो हम लोग का क्लास है मैथ का वो बंद चल रहा है, क्योंकि कुछ काम में हम व्यस्त हैं, इधर के कामों में बहुत सारे काम आ चुके हैं। तो बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे, ठीक है ना, जिसमें ईजीवे एसआरओ पे बेसिक से मैथ और ईजीवे ग्लोबल पे आपका प्रैक्टिस से शुरू होगा। अगर अभी आप बैठे हुए हैं तो आपको हम बस यही कहेंगे कि ईजीवे एसआरओ चैनल ज्वाइन कीजिए, ईजीवे एसआरओ, और उस पर बहुत सारा बेसिक मैथ हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वहां से कुछ कुछ आप पढ़ाई करके कंप्लीट करें, जो जो टॉपिक आपका नहीं पढ़े हैं तो उसका बेसिक आप यहाँ से कंप्लीट करें। ठीक है, इसमें बहुत सारा करीब करीब अर्थमेटिक तो करीब करीब पूरा ही पढ़ाया हुआ है, वन शॉट वीडियो भी डाला हुआ है। तो वहां से आप बेसिक कंप्लीट करके रखेंगे तो फिर से जब क्लास स्टार्ट होगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इसलिए आप ईजीवे एसआरओ से आप जाकर के बेसिक क्लास स्टार्ट कर लें और पढ़ाई अपना रेगुलर रखें। ठीक है, पढ़ाई आपको रेगुलर रखना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है वैसे पढ़ाई भी करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और नहीं तो बहुत जल्द हम क्लास का डेट और टाइमिंग आपको अनाउंस करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर कुछ काम है उसको हम चाह रहे हैं कि समेट लें, निपटा लें, उसके बाद हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।